Hello, how are you students? Very good morning to all of you. आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे वेदर एनी गिवन नंबर इज़ अ रेशनल और इरेशनल। देखिए रेशनल नंबर कौन सा होगा, इरेशनल कौन सा होगा, इसके बारे में हम लोग चेक करेंगे और पता करेंगे कि वास्तव में ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है बेटा, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए p जो कि आपका एक प्राइम नंबर है, और इस नंबर से a स्क्वायर आपका कोई नंबर है गिवन है, वो डिविजिबल है, तो a जो होगी वो आपकी p से डिविजिबल होनी चाहिए। कहने का मतलब इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ गिवन प्राइम नंबर p, यदि a स्क्वायर p से डिविजिबल है, देन a also डिविजिबल बाय p। ये थ्योरम होती है बेटा आपकी, तो a आपकी भी p से डिविजिबल होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट। अभी एक्सरसाइज से पहले के एक दो एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है बेटा, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव √2 is an irrational number। हमको ये दिखाना है कि √2 कैसा नंबर है, आपका इरेशनल नंबर है। तो देखिए बेटा, रेशनल नंबर आपके ऑलवेज p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इरेशनल p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। सिंपल सा डिफरेंस है। Whether the rational number is can be written in the p/q form, in the form of p/q, whether the p is the numerator and q is the denominator। जहाँ पर p क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है, और q क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। इसके अलावा वो नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो हमको यही प्रूव करना है कि √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। हम ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि √2 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, लेट √2 is a rational number, √2 is a रेशनल नंबर। अगर ये √2 आपका रेशनल नंबर हमने माना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पर a एंड b, a और b बोथ आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब समझ में आता है बेटा आपको? कोप्राइम्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन, एटलीस्ट वन कॉमन हो, या दूसरे वे में कहें, दूसरे तरीके से कहें तो सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, वो आपके कोप्राइम्स नंबर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां से लेके आना है, हमें समझना कहां से है। हमें इस क्वेश्चन में जो a/b है, इन दोनों का जो HCF आपको 1 दे रखा है, क्योंकि आपने कोप्राइम्स लिए हैं, रेशनल लिए हैं, इसको 1 के अलावा कुछ और प्रूफ करना है। अगर कुछ और प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, तब हम कह सकते हैं कि इसमें 1 के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर है।
जबकि हमने माना क्या है इनको को प्राइम, तभी तो ये रेशनल है। जब इनमें फैक्टर आ जाएगा दूसरा तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे, इसका मतलब तब ये रेशनल भी नहीं रहेंगे। जब ये नंबर रेशनल नहीं रहेगा तो ये ऑलवेज रेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके इक्वल इसको रेशनल सपोज किया हुआ था। तो हमारा जो मेन मतलब फंक्शन होगा इस क्वेश्चन में करने का सॉल्यूशन, वो ये होगा कि हम इसका एचसीएफ अदर देन 1 प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा बेटा, हमने क्या किया, इसको लिख लिया √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया, बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। अब √2 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 होता है। क्या होता है, 2। देन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। हम लिख सकते हैं इसको b स्क्वायर, b को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, 2 को यहाँ कर दीजिए, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो a स्क्वायर है वो आपका 2 से डिविजिबल है। और हम लोगों ने अभी एक थ्योरम समझ रखी है कि अगर कोई भी नंबर जैसे a स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा। देन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, so a also डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, a भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब a जो है वो 2 से पूरा आपका डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2c, 2 से डिविजिबल है तो इसी तरह से तो होगा। हमने a इज इक्वल टू a अपॉन 2 इज इक्वल टू c सपोज कर लिया, देन a की वैल्यू हो गई 2c। हमने इस इक्वेशन में a के प्लेस पर 2c लगा देना। तो देखिए ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 2 2 4 c स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हो गया, c स्क्वायर अगर हम यहां से c स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, b स्क्वायर अपॉन 2। इधर से रफ कर दो बेटा, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा, hence b square is divisible by b square is divisible by 2। इसका मतलब क्या होगा कि जो b स्क्वायर है देखिए वो 2 से डिविजिबल है, सो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या होगा कि जो b है वो भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हेंस या देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर a, b both are divisible by 2। a और b दोनों ही आपके 2 से डिविजिबल है। जबकि अगर हमारे पास नंबर ये a अपॉन b था और हमने को प्राइम लिए हुए थे तो उसके मल्टीप्लाई में केवल बनी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अब भी हमने यहाँ ये प्रूफ किया हुआ है कि जो a और b है वो आपका 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें एक 1 के अलावा फैक्टर 2 भी आ रहा है, तो हमारी लाइन नेक्स्ट हो जाएगी बेटा so a, b having factor
अदर देन 1, ए कॉमा बी में एक फैक्टर 2 भी है जो कि 1 के अलावा है, 1 के एक्स्ट्रा है, मतलब 1 भी है और 2 भी है। दिस इज बिकॉज of our wrong assumption। और ये आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने इसको गलत माना था, हमने ये गलत सपोज किया था कि हमारा ये रेशनल नंबर होगा। दैट √2 is an rational number। But √2 is an irrational number। जबकि वास्तव में जो √2 है वो आपका कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। यही आपको प्रूफ करना था और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर कहीं किसी बच्चे को इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को दोबारा से चला के देख ले, और आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन में अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन है होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन एक घर से करने के लिए ट्राई करेंगे। √3 के लिए आप लोग चेक करेंगे। देखिएगा, √2 के केस में जो आपका फैक्टर आया था वो आया था, अदर देन फैक्टर आया था 2 आया था। इसमें कितना आएगा अदर देन फैक्टर? इसमें आएगा 3। तो आप सेम प्रोसेस यही अडॉप्ट कीजिएगा और पहले √3 को लिख लीजिएगा a/b के इक्वल, और मान लीजिए कि ये आपका रेशनल होगा, जबकि वास्तव में आपने इसको क्या सिद्ध कर देना है? इस तरह से इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर देना है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन करने होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिएगा बेटा, बहुत ही कंसंट्रेशन से आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सो दैट √5 5 - √3 is irrational, हमको शो करना है कि 5 - √3 जो कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ये बात आपको बतानी है। ठीक है, देखिएगा बेटा, हम लोग छोटी सी एक ट्रिक को समझ लेते हैं। ट्रिक ये है कि कोई भी रेशनल और रेशनल नंबर का आप सम कर लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेशनल और रेशनल की बात चल रही है, ठीक है? उनका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। बट इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस तो आपका इर्रेशनल होगा, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लाई है और डिवीजन है वो रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि किसी भी एक रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच के सारे फंक्शन, चाहे वो एडिशन के हों, सब्ट्रैक्शन के हों, मल्टीप्लिकेशन के हों या डिवीजन के हों, इर्रेशनल ही रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, इन्होंने इर्रेशनल प्रूफ करवाया है, तो हमारे सॉल्यूशन में हम इसको लेट कर लेंगे। 5 - √3 इज इक्वल टू a/b
एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, वेयर जहां पर ए कॉमा बी आर कोप्राइम्स नंबर, कोप्राइम्स, ठीक है। अगर कोप्राइम्स है इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी का जो HCF होगा वो आपका 1 होगा, ठीक। हमको यही चीज प्रूफ करनी थी, इनका HCF 1 नहीं है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमने √2 को अभी वेरीफाई किया था कि आपका रेशनल नहीं है, इरेशनल है। सिमिलर क्वेश्चन √3 का है, वैसे ही हमने √3 को भी कर देना है कि √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। और हम इसमें √3 को अगर सेपरेट कर दें तो वो तो हम लोग कर चुके कि ये आपका इरेशनल है। अगर ये इसके इक्वेट करेंगे, हम इक्वल रखेंगे, तो अगर एक नंबर इरेशनल है, बीच में इक्वल टू लगाए तो सिंपल सी बात है, सामने वाला भी इरेशनल होगा ही होगा। तो ये हो गया 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। √3 को ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर लेके आइए, 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3, बट we know that √3 is an irrational, बट हम जानते क्या है कि √3 जो है आपका वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। हैंस ये भी नंबर कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। तो अगर 5 आपका इधर ही आ जाता है तो 5 माइनस √3 ऑल्सो इरेशनल। ये भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले प्रूफ कर दिया है कि √3 आपका एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। भाई जब अगर आप इससे अगले और करना चाहते हो तो कैसे होगा वो एक बार देख लीजिए। देखिए अगर आपने ये रेशनल माना हुआ है और ये 5/1 होगा, ये भी रेशनल होगा, तो इनका सम क्या आएगा या इनका डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल ही तो आएगा। तो आप इसको कैपिटल A अपॉन कैपिटल B लिख सकते हैं √3। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ठीक है। अब इनके भी आपको अदर देन फैक्टर 3 आ जाएंगे इसके 1 के अलावा, ठीक है ना। रेशनल का सम और डिफरेंस जो भी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिएगा हमने कोई सोल्यूशन मान लिया कि इनका जो भी सोल्यूशन आएगा वो रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर होगा तो इनका HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि ये कोप्राइम्स नंबर होने चाहिए। हम एक लोएस्ट टर्म तक इनको कट शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद इसको सपोज करेंगे कि हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, जो कि बचे हुए इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, वो आपके कोप्राइम्स नंबर है। तो अगर आप चाहते तो यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप इस तरह से यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके क्वेश्चन के करने के हैं और दोनों ही तरीके आपके सही हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिएगा बेटा, एक्सरसाइज 1.3 जो है मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे दिए थे, हालांकि कुछ अच्छे बच्चे थे उन्होंने कर भी दिए हैं, बाकी कुछ बच्चों ने चीटिंग की है, वो मैंने पहचान भी ली है उनकी कॉपीज़ में। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चल रहा है, सारे बच्चों को मैंने एक नोट वो बना के रखी हुई है लिस्ट, और उसमें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें लिखी हुई है आपके बारे में। तो जो भी करें ईमानदारी से करें बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अपनी बुक खोल लीजिएगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। √5 आपको दिखाना है कि इरेशनल नंबर है, बिल्कुल √2 और √3 की तरह आपका क्वेश्चन जाने वाला है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√3 2√5 इज इरेशनल नंबर। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है 5 - √3 वाला, उसकी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1/√2 है, 7√5 है और 6 + √2 है। ये 6 + √2 वाला क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा, आपने देख लेना है।
7/√5 वाला जो क्वेश्चन है और 1/√2 वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 1/√2 है, इसको a/b मान लीजिए और इसको आप b √2a कर दीजिए। अब सारा प्रोसेस आप उस तरह से करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो 7/5 है, इसको a/b मान लीजिएगा। अब 7 जो मल्टीप्लाई का है इसके साथ डिवाइड में पहुंचाइए, √5 हो गया, a/7b हो गया। अब ये पहले से ही कोप्राइम्स थे, 7 डिवाइड करेगा तब भी ये कैसे नंबर रहेंगे, कोप्राइम रहेंगे। तो √5 कैपिटल A/कैपिटल B भी इसको सपोज कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी रहने देंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमने इसको कैपिटल A/कैपिटल B सपोज कर लेना है और यहाँ लिख देना है कि ये नंबर कैसे हैं, कोप्राइम्स। ध्यान में रखना है इस चीज को और उसके बाद सारा का सारा सॉल्यूशन आप उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था। तो इस प्रकार आपकी ये जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हो जाती है। और आज आप लोग इसको पहले रफ कॉपी में कीजिएगा, फिर फेयर कॉपी में कीजिएगा और फेयर कॉपी में करने के बाद उसका एक एक क्लिक मुझे सेंड कर दीजिएगा। किसी की भी फेयर कॉपी में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और क्वेश्चंस को बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से करना है और बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहना है। देखिए मैथ्स में जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा। बाकी की जो भी वीडियो होगी हम नेक्स्ट डे या कल आपको सेंड करेंगे। और आज 1.3 एक्सरसाइज की बात की थी, कल हम 1.4 की बात करेंगे। इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ETC वगैरह जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।